औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन सुम्मस्सलातु वस्सलाम अला सय्यदिना व नबिय्यना व मौलाना अबिल क़ासिम मुहम्मद। वअहले बैतिही तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मुंतखबीन अल-मयामीन अम्मा बाद क़ाला सुब्हानहु व तआला फ़ी किताबिहिल करीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। आज का जो दूसरा जलसा है उसका मौजू इस आय मजीदा की तिलावत से शायद वाज़ेह हो जाएगा कि जिसमें अल्लाह ईमान वालों से ये मुखातिब है, ऐ ईमान वालों अपने आप को और अपने घर वालों को आग से बचाओ। आज का जो मौजू है वो है इंसान, वो मैं इसको दूसरे अल्फाज में बयान करता हूँ कि वो कौन सा ऐसा काम है कि जिससे इंसान को 7 फ़वाइद हासिल होंगे। मेरे पास आज वक्त अभी कम है तो मैं डायरेक्ट मौजू पर ही गुफ्तगू कर रहा हूँ, मुकदमा छोड़ रहा हूँ कि वो कौन सा ऐसा अमल है या कौन सा ऐसा काम है कि जिसके 7 फ़वाइद इंसान को हासिल होंगे। ठीक है, नंबर 1, कौन सा ऐसा अमल है जिसके 7 फ़वाइद। नंबर 1 यानी पहले मैं अभी अमल बयान नहीं कर रहा हूँ, फ़वाइद बयान कर रहा हूँ, अमल आखिर में बयान करूँगा। 1 साल की नमाज और रोज़े का सवाब है, जो अभी हमारी गुफ्तगू आ गई थी कि बाज़ काम ऐसे होते हैं जो हम करते हैं, लेकिन अल्लाह वो कौन सा काम है कि जिसका सवाब अल्लाह ने 1 साल की नमाज और रोज़ों के बराबर सवाब अल्लाह अता करेगा। नंबर 1 ये पहली चीज़ उसे हासिल होगी। नंबर 2 अजर अम्बिया हासिल होगा। अजर अम्बिया हासिल, जो अजर व सवाब अल्लाह अम्बिया को देगा इसको देगा। 2 3 1000 शोहदा का सवाब इसको मिलेगा। नंबर 4 जन्नत में इसका शहर होगा। नंबर 5 खुद खुदा अजर देता है इस अमल का, खुद खुदा अजर व सवाब देगा। नंबर 6 गुनाहों का कफ़ारा भी है, ये जो चीज़ें से हासिल हो रही है वो गुनाहों का कफ़ारा है। नंबर 7 जो आखिरी है वो क्या, दुनिया और आखिरत की भलाई, दुनिया और आखिरत की भलाई। ये 7 चीज़ें किसे मिलेंगी? नहीं, ये तो फ़वाइद हैं। वो अमल कौन सा? ये तो मैंने आपके सामने पहला बयान कर दिया कि ये मिलेगा, ये सवाब उसे मिलेंगे। वो अमल कौन सा है? जी घरेलू कामों में हाथ बटाना, ये कह रहे हैं जी, इनका मतलब ये कि घरेलू कामों में हाथ बटाना। किसका? काफ़ी हद तक क्या बल्कि सही जवाब दिया है कि ये अभी एक जो पहला मरहला है वो है कि शौहर का बीवी के घरेलू काम में हाथ बटाना। ये 7 फ़वाइद उससे हासिल होंगे। अब एक एक करके मैं इसकी तौज़ी बयान करता हूँ जो रवायतें आई हैं। नंबर 1 क्या था? 1 साल की नमाज। हाँ, यानी मौजू यूँ बन गया कि ये 7 फ़वाइद उससे हासिल होंगे कि जो शख्स अपने घरेलू काम में अपनी बीवी का हाथ बटाए। और इस पर दलील मैं बाद में दूंगा, इस पर दलील भी दूंगा ना, एक दलील भी तो चाहिए आपको। अभी तो मैं रवायतें पेश करूंगा। आप पूछेंगे मौलाना ये 7 चीज़ें तो मर्दों को मिलेगी, फिर हमें क्या मिलेगा? वो भी आएगा, आपका भी आएगा। हाँ, आपके लिए भी आएगा और मर्दों का। लेकिन आपने पूरी बात सुनानी फिर उन्हें। हाँ, आपने ऐसे नहीं 7 चीज़ें नहीं बताएं, आप 4 चीज़ें आप बताएं, बाद वाली बात बताएं।
नहीं आपने पूरा उन्हें बताएंगे, तो पूरा बताएंगे तो फ़ायदा होगा ना। ऐसे नहीं आपने अपने मतलब की बात बता दी तो फिर मुश्किल हो जाए, ये नहीं होना चाहिए। तो आप पूरा दिन बताएं। सर हम लोग तो कंप्लीट करते ही हैं सारे काम माशाल्लाह। नहीं माशाल्लाह से अब मेरा ख्याल है मैं सब खवातीन की तरफ से भी कह सकती हूँ कि सब अपने ऐसा तरीके से काम करते हैं। अच्छा मैं वक्त मिलेगा तो आखिर में कोशिश करूँगा वक्त मिल जाए, क्योंकि आज थोड़ा जल्दी छोड़ना है क्योंकि उन्होंने कहा है। तो ये बहस आती क्यों है, सवाब की बहस क्यों आती है, क्यों मतलब शौहर के लिए एक बहस आई है, औरतों के लिए भी आई है, बीवी के लिए भी आई है, वही काम करे तो उससे सवाब मिलेगा, ये बहस आती क्यों है? अल्लाह मियां चाहता है ना कि हम लोगों को दे, ये एक अलग बहस है, ये तो एक है। इसके पीछे माशरे क्या बात बची? देखिए अल्लाह तो चाह रहा है आपको देना है, एक एक कर जी। मसलन कुछ सही आ जाएगी कि हम अपना तो खुद कर सकते हैं, कर रहे हैं, हम इनका क्यों करें? नहीं ये नहीं, और नहीं देखिए अभी तो ये आएगा मर्दों के लिए, औरतों का भी आ जाएगा कि अगर औरतें अपना घर का काम करें तो उनका क्या सवाब है, उसको भी मैं बयान करूँगा। सवाल ये कि ये बहस देखिए सवाब की हद तक तो आती है सर, इससे जो है वो बर्तरी नहीं आएगी, यानी शौहर ये सोचे मैं बर्तर हूँ या औरत ये सोचे कि मैं क्यों करूँ या मेरे। लेकिन मैं एक और बात, एक दूसरे की खिदमत करेंगे तो वो उनमें मोहब्बत डेवलप होगी। वो तो ठीक है, लेकिन मैं एक चीज़ पे नहीं थे पहुँचा, मुझे नहीं मालूम कि अब ये क्योंकि कोई भी बात तक पहुँचा नहीं है जो मेरे जहन में, जो हम बाज़ जगहों पर ये बहसें हैं। वो क्या बहस है कि हकीकत में फ़िक़्ह एक मसला है कि औरत के लिए घर का काम वाजिब नहीं है, औरत के लिए घर का काम करना वाजिब नहीं है। अब लिहाजा इसलिए इन चीज़ों को बयान किया जाता है कि औरत को इतना सवाब मिलेगा, इतना सवाब मिलेगा, इतना सवाब मिलेगा, ताकि उसकी रग़बत हो कि काम करे। अगर क्योंकि फ़िक़्ही लिहाज से देखा जाए तो वो अपने शौहर को कह सकती है मुझ पर घर का काम वाजिब नहीं है, भाई आराम से घर में बैठी रहने से बनाते वाजिब नहीं है, ना सफाई करना वाजिब है, ना झाड़ू देना वाजिब है, ना खाना बनाना वाजिब है। फ़िक़्ही लिहाज से एक मसला है ये, जिसकी वजह से फसाद बहुत होता है, घर बहुत से ख़राब हो गए, बहुत सी मुश्किलात आई हैं। अच्छा अब दूसरी तरफ शौहर पे जो क्या चीज़ वाजिब है, एक मकान, मुनासिब मकान देना, लिबास देना। शौहर कहता है ये मैंने लिबास दे दिया, मकान दे दिया। अब वो इस्लाम जो तुम्हें ये कहता है, मैं इसका हल भी बता रहा हूँ साथ साथ। अगर कोई खातून ये कहे कि मुझ पे घर का काम वाजिब नहीं है, खूब नहीं है, खूब नहीं है, मुझे आपकी खिदमत करना वाजिब है, आपके बच्चों की खिदमत वाजिब है, जो फ़िक़्ही लिहाज से वाजिब है, आपके बच्चों की खिदमत, घर का काम करना वाजिब नहीं है। आपका फ़िक़्ही लिहाज से क्या वाजिब है, मुझे जोड़े देना, जो फ़िक़्ही लिहाज जो भी मसाइल फ़िक़्ह हैं कि ये एक घर देना चाहिए, वाजिब जोड़े देना चाहिए, वाजिब चीज़ें जो है। अब वो शौहर क्या करेगा? शौहर बेचारा नहीं है यहाँ पर, ये मैं आपको बता दूँ, अगर उसे आधा मसला पता है तो फंस गया, तो वो बेचारा फंस गया। घर में आएगा, खुद ही झाड़ू देगा, खुद ही साफ़ करेगा, खुद ही सब काम करेगा, अगर उसे दीन नहीं मालूम तो। अगर शौहर को भी फ़िक़्ही मसला पता है अपना, तो वो फिर बहुत सही हो जाएगा। वो अपने आप को इतना सेफ करेगा कि ये खुद ब खुद सारे काम करने लगेगी। जब भी मैं बता दूं आपको, वो क्या है, जो शरीयत इस औरत को ये कहती है घर का काम वाजिब नहीं है, वो शरीयत इस मर्द तो कहती है दूसरी शादी कर सकते हो। सर आपने नहीं मैं बता रहा हूँ आपको, नहीं मैं आपको मसला भी है ना, मर्द के लिए 4 शादी जायज़ है या नहीं है? जायज़ है। अच्छा मर्द के लिए जो है वो रात को जल्दी आना वाजिब है? कोई वाजिब नहीं है, जो रात को जल्दी घर पर अपनी मर्जी से जाए, 2 बजे आए, 3 बजे आए, कोई घर पे जल्दी आने को वाजिब तो नहीं है फ़िक़्ही लिहाज से। जिस तरह वो औरत अगर ये कहती है कि मुझ पे घर का काम वाजिब नहीं है, तो इसी तरह ये मर्द भी कह सकता है कि मुझ पे अल्लाह ने जैसे तुमको वाजिबात नहीं दी, मुझ पे भी कुछ बहुत सी चीज़ें वाजिब नहीं है। मुझे रात को जल्दी घर पे आना वाजिब नहीं है, मैं 2 बजे आऊँ, 3 बजे आऊँ, मुझसे कोई पूछने वाला नहीं है। शरीय लिहाज से मैं बरी ज़िम्मा हूँ, और शरीय लिहाज से वही दीन जो तुम्हें कह रहा है, वो दिन मुझे भी कहता है दूसरी शादी कर सकती है। अब मैं दूसरी शादी कर सकता हूँ। अब आप मुझे बताइए, ये सारे काम खुद आराम से करेगी नहीं करेगी? यह हल है, सारे काम खुद बेखुद हो जाएंगे फिर। क्योंकि अब देखिए इसीलिए कहा जाता है कि मियाँ बीवी की ज़िंदगी है ना, फ़िक़्ह पे नहीं चल सकती, अखलाक पे चलती। ये उसूल याद रखिएगा। हर आदमी अगर कहे बीवी के मुझ पे ये वाजिब नहीं है, तो शौहर के मुझ पे भी वाजिब नहीं है, तो मसला हल
नहीं हो सकता। तो लिहाजा ये मसाइल इसलिए बाद औक़ात बयान किए जाते हैं कि औरत अगर अपने घर के तमाम अगर घर औरत जो है घर के तमाम काम करे जो भी बयान होंगे उसको कितना सवाब मिलेगा, और मर्द भी अगर उसके साथ हाथ बटाए घरेलू काम में तो उसको कितना सवाब मिलेगा। और इस दोनों में जो एक बुनियादी सीरत जो मैं आखिर में बयान कर रहा हूँ, मैं आपको पहले बयान कर देता हूँ, वो सीरत है जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा। अब मुझे बताइए, यानी औरतों के लिए बेहतरीन सीरत जनाब ज़हरा और मर्दों के लिए भी यही है। जो मर्दों के लिए जो मैं दलील बयान करना चाह रहा था इन 7 चीज़ों का, वो सीरत अमीर मोमिनीन है कि अमीर मोमिन जनाब ज़हरा के साथ घर के कामों में बताते थे। ये सिर्फ रिवायतों की हद तक है, लेकिन इसका प्रैक्टिकल भी होना चाहिए। ठीक है, जो शौहर करते हैं, खुदा न खास्ता अब हमारे यहाँ मसला सारा इतना उलट हो गया है कि अगर ज़रा सा कोई काम करे तो उसके लिए बहुत सारे अलकाबात आ जाते हैं। लेकिन सर ये है कि आजकल शौहर भी करते हैं। अच्छा, ये तो अच्छी बात है, मुझे नहीं मालूम, अगर करते हैं तो अच्छी बात है। देखा है कि मतलब नहीं करते हैं तो अच्छी बात है, नहीं देखिए करते हैं तो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। अगर वो घर के कामों में हाथ बटाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। वो सवाब, अब देखें वो सवाब 7 चीज़ें उन्हें मिलेंगी, 7 चीज़ें उन्हें मिलेंगी। ठीक है, अब यहाँ तक मैंने ये मुकदमे के तौर पे आपके सामने एक बहस थी जो मेरे हिसाब से जो गुफ्तगू थी वो यही थी कि इन बहसों को इसलिए भी बयान किया जाता है कि सवाब के उन्वान से, सीरत के उन्वान से, कि अगर कोई औरत के मुझ पर घर का काम वाजिब नहीं, खूब नहीं है वाजिब, तो हम उससे कह सकते हैं कि बताओ तुम जनाब ज़हरा की सीरत पर अमल करना चाहती हो? कहाँ, तो कि जनाब ज़हरा घर का काम नहीं करती थी। तो आप इस नीयत से अगर करें कि जनाब ज़हरा की सीरत पर अमल करें तो सवाब भी मिलेगा, खिदमत अलग है, सवाब अलग है, और तमाम चीज़ें जो आपको जो चीज़ बताई जाएगी वो अलग आ रही है। जो अभी तो मर्द का, ये 7 चीज़ें मर्दों की बयान की गई। अच्छा ठीक है, 1 साल का, अब आ जाए हम अपने मौजू के ऊपर आ जाते हैं। ये मैंने बीच में 10 मिनट आपके लिए एक ऐसी गुफ्तगू है कि जो हमारे माशरे में बहुत राइज है, ताकि नहीं इस दीन दोनों तरफ पता होना चाहिए। हमारे यहाँ जो मुश्किल, जो हमने मुश्किल देखी वो है कि एक तरफ दीन पता होता है, उनको ये पता होता है कि घर का काम करना वाजिब नहीं है, बस उसके लिए वो बहुत से नेगेटिव अपने फ़ायदे उठाती हैं, वो तो उठाएं। लेकिन अगर शौहर ने उस दीन पे अमल करना शुरू कर दिया तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, फिर मुश्किल हो जाएगा। इसलिए कहते हैं कि मियाँ बीवी की ज़िंदगी अखलाक पे चल सकती है, फ़िक़्ह के ऊपर नहीं चल सकती, क्योंकि मुश्किल हो जाएगा, दोनों बहुत मुश्किलात का शिकार हो जाएंगे। खैर आगे चलते हैं। 1 साल की पहला क्या था, 1 साल की नमाज और रोज़ों का सवाब है। पैगंबर की हदीस है, जो शख्स अपनी बीवी के घरेलू कामों में मदद करता है, खुदावंद आलम जिस जिस्म के बाल के बदले 1 साल, इंसान के जिस्म में जितने बाल होंगे उसके बदले, जिस्म के बाल के बदले 1 साल की इबादत का सवाब देता है, और जिसमें दिन रोज़े और रात नमाज में मशगूल होंगे। अब आप ये सोचें कि अगर कोई 1 साल इबादत करे, वो भी इबादत कौन सी हो, दिन में रोज़े रात में इबादत, सारी रात इबादत दिन में रोज़े, 1 साल को इबादत करे, उसको जो सवाब मिलेगा उस शख्स को सवाब मिलेगा जो अपने घरेलू कामों में अपनी बीवी की मदद कर रहा है। नंबर 2, अजर अंबिया, जो शख्स अपनी बीवी की मदद करेगा खुदावंद आलम ऐसे साबिर अफराद का अजर देता है, जो मिसाल ऐसे नबियों का जो जनाब दाऊद, याकूब, ईसा अलैहिस्सलाम के साथ थे, जो नबियों के साथ थे, जो उन्हें अजर व सवाब मिलेगा वो इसको अजर व सवाब मिलेगा। नंबर 3, हज़ारों शोदा का सवाब, ये भी पैगंबर की रवायत है। ए अली, जो शख्स घर में अपनी बीवी की मदद करता है घर के कामों में, खुदा इसे शब रोज़ 1000 शोदा का सवाब अता फरमाता है, और हर कदम के बदले एक हज और उम्रे का सवाब देता है। दूसरी रवायत भी है, ए अली, जो शख्स अपने घर में बीवी बच्चों की मदद करता है, खुदावंद आलम इसके लिए हर शब रोज़ 1000 शहीद का अजर अता करता है, हर कदम पर जो इसने उठाया है इस पर एक हज और एक उम्रे का सवाब अता करता है। दोनों रवायतें तकरीबन मिलती जुलती थी। नंबर 4, जन्नत में शहर होंगे। पैगंबर की रवायत है, ए अली, जो शख्स घरेलू कामों में अपनी बीवी की मदद करता है, खुदा हर एक बदले में जन्नत में इसे शहर अता करेगा। ऐसा ना कोई कहे अपनी बीवी से कहे देखो जन्नत में यहाँ घर नहीं तो क्या हुआ, जन्नत में हम साथ रहेंगे इंशाअल्लाह ताला, जन्नत में हमारे बहुत सारे घर होंगे। खैर जो खुदा, अच्छा फिर है खुदा खुद अजर देता है। 5वां क्या है, यही सब खुदा खुद अजर देता है रोज़, यानी अच्छा अब देखें ये एक ऐसी इबादत है कि जहाँ पर खुदा खुद अजर देता है, और एक और इबादत कौन सी है, रोज़ों की।
नहीं, रोज़ों की इबादत दे। खुदा कहता है रोज़े का अजर मैं दूंगा। अब देखिए रोज़ों का अजर भी खुदा दे, और यहाँ पर भी खुदा कहता है, मासूम फरमाते हैं खुदा अजर व सवाब देता है। अब उसके बाद लिखा है, अब देखिए ये रवायत थोड़ी तुलानी है, लेकिन देखिए ए अली, पैगंबर फरमाते हैं, ए अली घर में एक लहजा काम करना, 1000 साल की इबादत, 1000 हज व उम्रा, 1000 ग़ुलाम को आज़ाद कराना, 1000 गज़वा यानी जंग में शिरकत करना, 1000 मरीज़ की अयादत करना, 1000 नमाज जुमा पढ़ना, 1000 जनाजे में शिरकत करना, 1000 भूखों को खाना खिलाना, 1000 बरहना शख्स को लिबास देना। अफजल इससे कि अफजल इन तमाम चीज़ों से अफजल क्या है? अफजल है कि घर के काम करना है। 1000 मसाकीन और फ़ुकराओं को सदका देने से अफजल है। यानी आप सोचें कि ये जितने भी चीज़ें हमने अभी पढ़ी आपके सामने, इन तमाम कामों से अफजल क्या है कि अगर एक शौहर अपने घर के कामों में अगर मदद करता है, इन तमाम चीज़ों से अफजल है वो काम करना उसके लिए अफजल है। फिर उसके बाद पैगंबर फरमाते तौरात, इंजील, ज़बूर और कुरान पढ़ने, 1000 कैदियों को आज़ाद कराना, 1000 ऊँटों को फ़ुकरा में देना से अफजल है, यानी ये काम करना। और ऐसा शख्स मरने से पहले जन्नत में अपना मकाम देखता है। छठा, गुनाहों का कफ़ारा। पैगंबर की हदीस है, पैगंबर ने फरमाया, ए अली जो शख्स अपनी बीवी के खिदमत में यानी घर के कामों में खिदमत करता है, यानी इसको ऐब नहीं समझता, तो इसकी खिदमत इसके गुनाहों का कफ़ारा है और आखिरत में इसके दर्जात बुलंद का बाइस बनेगा। और आखिरी है दुनिया और आखिरत की भलाई। पैगंबर की हदीस है ये भी, ए अली घर में सिर्फ, अब पैगंबर ने एक ऐलान और कर दिया, ए अली घर में सिर्फ सच्चा या शहीदी अपनी बीवी की मदद कर सकता है खुदावंद आलम जिसकी दुनिया और आखिरत में भलाई चाहता है। या 3 शख्स हो जाएंगे, एक अली सच्चा शख्स, शहीद, और वो शख्स या तीसरा खुदावंद आलम जिसकी दुनिया और आखिरत में भलाई चाहता है। 3 शख्स होंगे कि जो अपनी बीवी की मदद करेंगे घर के कामों में। और इसका मैंने आपके सामने दोनों के लिए एक सीरत बयान कर दी, जो दलील है वो सीरत अमीरुल मोमिनीन है, उधर जो दलील है जनाब ज़रा सा। अब आते हैं औरतों के वज़ाइफ, घर का काम करने का सवाब। सबसे बड़ी दलील जनाब ज़हरा की सीरत, जनाब फ़ातिमा सलामुल्लाह की सीरत है। और उसके बाद अब औरत के लिए क्या है? औरत का जहाद। औरत का क्या जहाद है? जो अगर घर के काम अगर कर रही है, ये उसका जहाद है, इसके लिए जहाद पे जाना वो कहते हैं ना ज़रूरी नहीं, वाजिब नहीं है। यही है कि वो अगर ये काम अंजाम दे दे, ये काम जो अभी बयान हो रहे हैं कि औरत का जहाद क्या है? अपने शौहर की खिदमत करना, ये इसका जहाद है। घर में अपने शौहर की खिदमत करना, बच्चों को देखना है, तमाम चीज़ें जो तमाम चीज़ें हैं अपने घर के अंदर जो काम करना है, शौहर की खिदमत करना, ये उस औरत का जहाद है। फिर उसके बाद जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। ये रवायत इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम इमाम छठे इमाम की, छठे इमाम की रवायत है। छठे इमाम ने फरमाया, नेक और साले औरत 1000 गैर साले मर्दों से बेहतर है। यानी एक अगर औरत, एक नेक और साले औरत 1000 गैर साले मर्दों से बेहतर है। जो औरत अपने शौहर की 7 दिन खिदमत करती है तो इस पर दोज़ख के 7 दरवाजे बंद हो जाते हैं और जन्नत के 8 दरवाजे खुल जाते हैं। अब आप देखें औरतों को कितना सवाब है शौहर की खिदमत करने का। वहाँ पे मर्दों का सवाब आ रहा था, वो 7 चीज़ें मर्दों के लिए, और ये जन्नत के दरवाजे का खुलना, जहन्नम के दरवाज़ों का बंद होना, और औरत के जहाद के अपने शौहर की खिदमत करना, और 3 चीज़ें इसमें बयान की गई। और आगे चलते हैं यहाँ पर तीसरी चीज़ क्या है? बेहतरीन इबादत। ये आखिरी रिवायत है, बेहतरीन इबादत। जो औरत अपने शौहर को पानी पिलाती, जैसे मैंने मिसाल दी थी, वो यहीं से मिसाल दी थी, जो आपको मिसाल दी थी वो रवायत में भी आया है कि जो औरत अपने शौहर को पानी पिलाती है, इससे 1 साल की इबादत का सवाब मिलता है। ऐसी इबादत जिसमें दिन में रोज़ा और रात इबादत में मशगूल हो, और हर घूंट के बदले इसे जन्नत में एक शहर मिलता है और 60 गुनाह माफ़ हो जाते हैं। अब आपने देखा कि अगर एक अच्छा घर अगर हमें बनाना है तो दोनों मियाँ बीवी को उस अच्छे घर की बुनियादें इस तरह रखनी है कि घर के, देखें शौहर जहाँ घर के बाहर के काम कर रहा है वो तो एक अलग काम है, वो तो एक अलग है, उसे हलाल रोज़ी कमा के बच्चों का देना है।
लेकिन साथ साथ अगर वो बीवी के साथ घर के कामों में भी अगर हेल्प करता है, मदद कर रहा है, तो उससे वो 7 चीज़ें मिलेंगी। और ये तकरीबन 6-7 चीज़ें ख़वातीन की भी तकरीबन आ गई हैं। इस रवायत में भी देखें कितनी चीज़ें बयान हुई हैं कि बेहतरीन औरत वो जो शौहर की पानी पिलाने का क्या है, 1 साल की इबादत, एक साल की इबादत का सवाब मिलता है। ऐसी इबादत जितने दिन में रोज़ा और रात जो इबादत में मशगूल हो, और हर घूंट के बदले इससे जन्नत में एक शहर मिलता है। 2, तीसरा क्या था, और 60 गुना इसके माफ़ हो जाते हैं। यानी आप सोचेंगे सिर्फ शौहर को 1 गिलास पानी पिलाने से इतना परवरदिगार अजर दे रहा है, तो बाकी जो खिदमत अगर हम अंजाम ख़वातीन देती हैं तो कितना परवरदिगार उसको अजर सवाब देगा। तो लिहाजा दोनों के लिए यह है कि घर के काम काज में औरतों की अपनी ज़िम्मेदारी है, मर्दों की अपनी ज़िम्मेदारी है। अगर मर्द बाहर जाएगा, सारा दिन बाहर रहेगा, कमाएगा, वो उसके ऊपर एक अलग वो वाजिब है कि वो जाए, बीवी नानो नफ़त दे, वो एक अलग वाजिबात है कि जो उसे पूरा करना। उसके अलावा अगर वो दीगर ये खिदमत भी करता है तो उसे ये अजर सवाब मिलेगा। औरत के लिए मासूमीन ने फरमाया कि अगर घर के कामों में खिदमत करे, सीरत जनाब ज़हरा पे अमल, इसका एक सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है, सीरत जनाब ज़हरा सबसे बड़ा जो फ़ायदा है। यानी अगर खातून ये काम इस नीयत से काम करे कि भाई ये काम घर की सफाई जनाब ज़हरा करती थी, घर के अंदर जो उस वक्त जो काम थे, चक्की पीसने का काम था या आटा, जो भी काम थे उस ज़माने में, जो भी घर के काम थे वो जनाब ज़हरा करती थी। और वो काम इस नीयत से क्या कि भाई सीरत जनाब ज़हरा पे अमल करना है, सवाब भी मिलेगा, और उसके बाद दीगर खुदावंद आलम उससे अजर सवाब अलग अता करेगा जो शौहर की खिदमत के लिए बयान किए गए। तो यहाँ पर हमारी गुफ्तगू इख्तिताम पज़ीर हुई कि अच्छी ज़िंदगी अगर गुजारना है, अच्छे अपने माहौल को अच्छा बनाना है, तो शौहर को भी पता हो कि मैं ये जो काम कर रहा हूँ अल्लाह मुझे कितना अजर सवाब देगा, बीवी को भी पता हो कि ये खिदमत में जो कर रहे हो इसका अल्लाह मुझे कितना अजर सवाब देगा। इस तरह वो अपनी ज़िंदगी को बेहतरीन तरीके से गुजार सकते हैं और एक अच्छा घर आबाद हो सकता है कि मिलजुल कर जो है वो एक अच्छे घर की बुनियाद, फिर आने वाले बच्चों को अच्छी तरबियत करना, और तमाम चीज़ें जो इसी से, सारी चीज़ें इसी से ही हैं। अगर जो औरत को ये पता है, देखिए मैं ये बात इसलिए याद कर रहा हूँ कि बहुत सी चीज़ें हमारे तजुर्बात में आई हैं, क्योंकि हम क्विज़ करते हैं कि माह रमज़ान में हमने अल्हम्दुलिल्लाह तौफ़ीक़ परवरदिगार हुई, तो वहाँ पर जो चीज़ें छोटे छोटे बच्चों को जो चीज़ें मालूम होनी चाहिए वो मालूम नहीं थी। उसकी वजह क्या थी? उसकी वजह ये थी कि घर में ख़वातीन जो हैं आज से तकरीबन यानी समझे 10-15-20 साल पहले जो लोगों ने ये रेशो बताया कि मौलाना पहले 40-50 साल पहले घरों में ये तालीम दी जाती थी, कि अब नई नस्ल जो आ रही है उसमें ये तालीम नहीं है, ख़वातीन में नहीं है, शौहरों में नहीं है कि वो अपने बच्चों को ये तालीम दें। ज़्यादा बच्चे आज जब क्विज़ के प्रोग्राम में आ रहे हैं तो उनको बेसिक मालूमात क्यों नहीं है? इसलिए कि वो घर में मालूमात गुफ्तगू नहीं होती। और मैंने पहले भी जलसे में आपको बयान किया था, जब एक मौजू हमारा था खुशहाल घराना, ये तकरीबन चीज़ें मैंने उस जलसे में बयान की थी, लेकिन उसको थोड़ी तफसील के साथ बयान की थी। यहाँ पर हमने एक दूसरे उन्वान से कि घरेलू काम काज में क्या सवाब मिलेगा, इस उन्वान से है। तो वहाँ पर भी एक चीज़ मैंने बयान की थी कि देखिए अगर बच्चों को आपने यकीनन गिफ्ट भी देने हैं, यकीनन बच्चों को आपने मतलब ज़ियारत पे भी ले जाना है, यकीनन आपने बच्चों को अच्छी चीज़ अपने अच्छा माहौल प्रोवाइड करना, उसके लिए बेहतरीन काम एक तरीका ये है कि जैसे हर शहादत विलादत पर आप थोड़ा सा उसको होमवर्क दे दें। जैसे अभी आज की जो शब है वो इमाम रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत की शब है। इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम की विलादत की शब है, ठीक है। कल आपने कहा कि ठीक है आप रात में अगर हम आपको बच्चों को कहा कि हम 2 बच्चे हैं 3 बच्चे जो भी हैं, क्या आइसक्रीम आपको खिलाएंगे विलादत पर? एक शर्त है हमारी कि हर इमाम के हवाले से 5 सवालात या तो आप दे दें, या आप कहेंगे ठीक है आप खुद नेट से सर्च करें, अगर बच्चे बड़े हैं सर्च कर सकते हैं, तो भाई 5 सवालात हम पूछेंगे। आपने 5 सवालात पूछे इमाम के मुताबिक, कम 10 सवाल पूछेंगे, आपको अच्छी से आइसक्रीम खिला देंगे। इसी तरह बच्चों से शहादत विलादत, अच्छा अभी ज़िलक़ात में विलादत आ रही है, उसके बाद ज़िलहज के अंदर बहुत सारी विलादत भी हैं, शहादत भी हैं। आप छुट्टियाँ भी आ रही हैं, आप पहले से मिसाल तो कैलेंडर में आपने देखा कि इतने विलादत शहादत इतनी इमाम की आ रही है। और पता है आपको जून जुलाई में अगर ईरान जाना है तो अच्छी बात है, खुदा सबको ज़ियारत नसीब फरमाए, जहाँ पर भी जाएँ। तो बच्चों के लिए आप एक तरबियती प्रोग्राम बना सकते हैं कि भाई हम शहादत ईरान जा रहे हैं तो उनके जिस मासूम की ज़ियारत पे जा रहे हैं या इराक़ जा रहे हैं, जहाँ भी जा रहे हैं, तो बच्चों को उसकी तरबियत के हवाले से आप एक प्रोग्राम बना सकती हैं। 7 बच्चे जा रहे हैं तो बेहतर है, आपने कहा अच्छा ये चीज़ चाहिए, अच्छा इस मासूम की विलादत के इस मासूम के मुताबिक हिस्ट्री बता दो मुझे, हम आपको ये चीज़ दिला देंगे।
आपको दिलानी तो है, थोड़ा सा उसके ऊपर स्ट्रिक्टनेस करने का क्या फ़ायदा होगा कि इस तरबियत का जो असर आज जो आपकी तरबियत का असर होगा वो उससे बड़े होने के बाद, जवान होने के बाद जो अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में आएगा तो इंशाल्लाह पेरेंट्स को याद करेगा कि मेरे माँ बाप ने मुझे जो चीज़ें, नमाज सिखाई, बहुत सारी चीज़ें आजकल मदरसा है, मदरसे में भेज सकते हैं, या कारी साहब घर पर आते हैं। मैंने पहले भी अर्ज़ किया था कि देखें कारी साहब जो आते हैं कुरान पढ़ाएं, अच्छी चीज़ है, साथ साथ अहकामुल इस्लाम, एक अगर मौका मिलता है हर मासूम की सीरत पे भी अब किताबें बहुत अच्छी आ गई। कारी साहब से कहेंगे ठीक है आपने कुरान पढ़ाया, ठीक है अब मासूम की सीरत पे कोई, हर मासूम की सीरत पे थोड़ा सा किताबचा आ गया, उस किताबचे के अंदर छोटी सी बुक्स आ जाती है, थोड़े से मासूम के हालात उस पर बयान हो जाएंगे, पैगंबर के हालात क्या थे, अमीरुल मोमिनीन के क्या हालात थे, इमाम हसन, इमाम हुसैन, इस तरह दीगर 12 इमामों तक के हालात उसे पता हो जाएंगे। जैसे जैसे आप तरबियत करती जाएंगी वैसे वैसे वो एक ऐसे माहौल में, देखें आजकल सोशल मीडिया का दौर है, हर माहौल बड़ा ख़तरनाक पुरअशर माहौल है और इसमें बच्चों की तरबियत करना मुश्किल नहीं है। हर चीज़ देखें, हर चीज़ आ गई है, हर चीज़ मौजूद भी है, तो लिहाजा जितना हम अच्छे तरीके से उनकी तरबियत करेंगे आगे जाके वो घराना कामयाब घराना होगा, बेहतरीन घराना होगा। और वो बच्चे जब सही तरबियत होगी तो माँ बाप की दुआएं भी देंगे, माँ बाप की दुआएं से वो आगे बढ़ेंगे। और माँ बाप दुनिया से जब रुखसत हो जाएंगे, बिलाखिर दुनिया से हर एक को एक ना एक दिन जाना है, तो वो बच्चे फिर अपने माँ बाप के लिए दुआएं करेंगे कि हमारे माँ बाप ने हमको यहाँ तक पहुँचाया। आज भी बहुत से बच्चे वो क्या कहते हैं कि हमारे माँ बाप कितनी तकलीफ़ों में थे, उन्होंने हमको पढ़ाया, दीन भी दिया। दीनदार लोग कहते हैं मौलाना हमें वालिद ने हमें नमाज़ सिखाई, मस्जिद ले जाते थे, माएँ हमें जो है वो मदरसा भेजती थी। तो जब तक आप की कोशिशें होंगी तो वो अच्छा घराना बनेगा। वलाखुर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।